morning students of 12th standard. We are going to start our economics chapter 3. इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. बिफोर दैट सी इंट्रोडक्शन इज़ गिवन, तो we'll read this introduction just for the name sake. See, फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ ए बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है उसकी मीनिंग रहेगी फर्स्ट पॉइंट में. सेकंड 3.2 में क्या रहेगा, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी, यानी पैसा और डेवलपमेंट दोनों के बीच में क्या कंसेप्ट होता है वो हम पढ़ेंगे 3.2 में. 3.3 क्या है, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, यानी पैसे की क्या कीमत है और उसका किस तरह से फंक्शनिंग किया जाता है, यानी किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है. नंबर 4 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी, यानी किस किस तरह के पैसे होते हैं. नंबर 5 हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है. नंबर 6 पॉइंट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. इट मीन्स सेम मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन और डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, वन एंड द बोथ मीन्स द सेम. नाउ नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्टेप्स. नाउ नंबर 8 विल बी कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का हमारे ऊपर क्या कॉज होता है, यानी किस किस तरह का असर पड़ता है, किस किस तरह से उसे बचाया जाता है, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं. तो ये सब चीज़ें होंगी. नाउ शुड आई स्टार्ट द चैप्टर से. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पहचान. तो सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली. चैप्टर का नाम दिया है हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन. मनी का मतलब तो आप सबको अच्छे से पता है कि पैसा, और इन्फ्लेशन मतलब पैसे से होने वाले उतार चढ़ाव, यानी पैसे में कभी हमको फ़ायदा भी होता है, कभी हमारा घाटा भी होता है. दैट इज़ इन्फ्लेशन. सो लेट अस स्टार्ट. मनी इज़ एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. पैसा जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हर काम को, यानी कि हर चीज़ जो पैसे से संबंधित है वही, यानी हर चीज़ को आजकल हम देखेंगे कि पैसे से ही तोला जाता है. टू सेटिस्फाई हिज हर नीड्स एंड इंडिविजुअल रिक्वायर्स मनी टू बी बाय गुड्स एंड सर्विसेज. हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल यानी हर इंसान को ज़रूरत के हिसाब से पैसे की जो अहमियत है वो हर किसी को ज़रूरी पड़ गई है. क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमें पैसे से ही लेना है, जैसे गुड्स हो या सर्विसेज हो, कुछ भी हो, सबके लिए पैसा चाहिए. मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर वैल्यू. पैसा सिर्फ एक मीडियम नहीं रह गया एक्सचेंज का, बल्कि आजकल वो एक ऐसी वैल्यूबल चीज़ है कि जिसको हमें स्टोर करना पड़ता है, यानी कीमती चीज़ है जिसे हमें बचाना होगा. पीपल सेव मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स. हर इंसान जो होता है अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए पैसा बचाता है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस. अब हर इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं. जिस तरह आजकल बढ़ती हुई महंगाई है, खर्चे हैं, उस हिसाब से लोगों की अनलिमिटेड नीड्स बढ़ती जा रही हैं. दस अ पर्सन ट्राइज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए आजकल हर इंसान क्या कर रहा है, किसी न किसी तरह से पैसों से कोई चीज़ खरीदना या पैसों के लिए कई जगह सर्विस करना, ये सब चीज़ें कर रहा है, क्योंकि उसे अपने घर चलाने के लिए या परिवार को चलाने के लिए पैसा ही एक अहम आज साधन हो गया है. नेक्स्ट अब देखिए. इन एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन बींग्स यूज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स. अब एंशिएंट टाइम्स यानी प्राचीन पुराने दौर में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा या चीज़ें अदल बदल कर लेते थे आपस में. सच ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स वाज कॉल्ड ए बार्टर सिस्टम. अब ये जो तरीका हुआ करता था कि चीज़ें आपस में बदल कर लेना, जिसको जितनी चीज़ की ज़रूरत है वो उससे दूसरे से शेयर कर ले और बदले में उसे जो अगले को ज़रूरत है वो दे देना. दिस सिस्टम वाज सेड बार्टर सिस्टम. इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम. सी मीनिंग इज़ गिवन. Barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money. अब बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज वेयर गुड्स यानी चीज़ें एंड सर्विसेज यानी काम या किस तरह से चीज़ें पहुंचाई जाए, डायरेक्टली एक्सचेंज आसानी से एक्सचेंज की जाती थी एक दूसरे के साथ फॉर अदर गुड्स. अब वो क्यों एक्सचेंज करते थे कि बदले में उनको दूसरे गुड्स चाहिए होते थे या कोई और उनको काम लग जाता था, तो वो सिस्टम वो आसानी से एक दूसरे में एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे. जैसे कि सच एस मनी. अब उसमें पैसे का अदला बदली ज़रूर होता था सब तरह से. जैसे अगले को आज पैसे की ज़रूरत है तो वो
दूसरे से ले लेता था और दूसरे को जब बाद में ज़रूरत है तो अगले से ले लेता था। ये सिस्टम था। इस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। ओके, नाउ 3.11 में देखिए लिमिटेशंस ऑफ ए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशंस हुआ करती थी, किस तरह से होती थी या क्या है वो उसके बारे में हम जानेंगे। इन द अर्लियर ईयर्स इंडिविजुअल्स लिव्ड इन अ सिंपल विलेज लाइफ, had less needs and carried out agricultural exchange of goods and service which was sufficient for their sustenance। अब देखिए पुराने दौर में क्या होता था कि लोग जो होते थे वो सिंपल लाइफ अपनी जीते थे, यानी साधारण ज़िंदगी उनकी होती थी। ज़्यादातर लोग गांव में जिया करते थे, तो गांव में रहने वालों की क्या खेती बाड़ी से जो चीज़ें होती थी वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते थे और उनकी लाइफ जो है आसानी से चल जाती थी, क्योंकि तब लिमिटेड सफिशिएंट चीज़ें खेतों से ही मिल जाती थी और इंसान की लाइफ आसानी से चल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग वीट वुड स्टोर द रिक्वायर्ड स्टॉक एंड वुड एक्सचेंज द रिमेनिंग वीट टू गेट राइस, क्लोथ्स और शूज़। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, खेतों में अगर गेहूँ बोया जाता था तो गेहूँ उनके खेत में इतना स्टॉक में हो जाता था कि वो अपने लिए रख लेते थे रिक्वायर्ड स्टॉक, जितना उन्हें साल भर में चाहिए उतना रख लिया, और बाकी का जो बचा हुआ गेहूँ होता था वो दूसरे को दे देते थे। अब दूसरे को दे देते थे, उससे बदले में उन्हें गेहूँ वो देते थे और बदले में उन्हें चावल, कपड़े या शूज़, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, वो उनसे एक्सचेंज में ले लेते थे। सिमिलरली द शू मेकर वुड गेट क्लोथ्स एंड फूड घी बाय एक्सचेंजिंग द शूज़ ही मेड। अब उसी तरह जैसे एक शूज़ मेकर है, शू मेकर यानी जूते चप्पल बनाने वाला, वो क्या करता था, उसे कपड़ों की और खाने की ज़रूरत होती तो वो बदले में जूतों को बेचकर या जूतों को देकर कपड़े और खाने अपनी मात्रा के लिए ले लेते थे, उनसे एक्सचेंज करते थे। घी बाय एक्सचेंजिंग द शूज़ ही मेड। और कई बार घी की ज़रूरत होती थी तो वो भी जो जूते बनाता था वो जूते उन चप्पल उनको देकर और उसके बदले में जैसे खाना है, कपड़ा है या घी है, इन चीज़ों की डिमांड अगर उसे रहती थी तो वो उनसे ले लेता था, एक्सचेंज करता था। Teachers used to get food in exchange for knowledge and the artists would be patronized for their entertaining art। अब उस ज़माने में टीचर्स को भी यहाँ तक कि एक्सचेंज किया जाता था कि वो अपना ज्ञान जो है वो देते थे लोगों को और बदले में उन्हें खाना मिल जाता था या फूड आइटम्स मिलते थे। एंड द आर्टिस्ट, और जो एक आर्टिस्ट होता था उसे भी क्या वुड बी पेट्रोनाइज्ड, वो अपनी कला के बदले में उसे एंटरटेनिंग आर्ट, अब वो लोगों को मन को लुभाने के लिए जो उसकी कला थी उसके बदले में भी उसे खाना मिल जाता था। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीजिंग, लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई और समाज में जो रुपए पैसे का काम है वो भी बढ़ते गया डेवलपमेंट के लिए, यानी समाज को सुधारने के लिए रुपए पैसे की खपत भी बढ़ने लग गई। रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज इन द डिमांड्स मेकिंग दैम मोर स्पेसिफिक। अब ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते डिमांड्स जो है लोगों की बढ़ गई और डिमांड्स बढ़ने की वजह से लोग स्पेसिफिक होने लग गए। अब उनको ज़रूरत के हिसाब से कमाई भी ज़रूरी हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हुआ कि लोग यहाँ काम करें। अर्बनाइजेशन यानी गांव से लोग शहरों में जाकर बसने लग गए काम की तलाश में। डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर यानी कि मज़दूर जो होता है, मज़दूरों का भी अवधा दिन के कितने पैसे, सप्ताह के कितने या महीने के कितने पैसे, उस हिसाब से वो काम करने लग गए। एंड स्पेशलाइजेशन मेड द, इसके अलावा स्पेशलाइजेशन यानी हर इंसान की अपनी हिसाब, जितनी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से उसे पैसा मिलता था। ये चीज़ें आर मेड द, जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई तो बार्टर सिस्टम जो हो गया वो लिमिटेड हो गया और लेस एप्लीकेबल हो गया। अब लोग उसकी इतनी डिमांड नहीं कर रहे थे, या कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम अब पीछे होने लग गया। द म्यूचुअल एक्सचेंजेस डिक्रीज्ड एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज्ड। अब देखिए म्यूचुअल एक्सचेंजेस यानी लोगों की जो आपस में अदला बदली करने वाली जो चीज़ें हुआ करती थी वो अब डिक्रीज्ड, वो कम होती गए। एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज्ड, और लोगों की अपनी खुद की जो इनकम थी या खुद की जो ज़रूरतें थी वो बढ़ गई। द प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम आर, अब जो लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम द्वारा थी वो क्या थी, कैसी थी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे।